नमस्ते। मेरा नाम है भूषण गुप्ते और मैं वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर हूँ। लास्ट 22 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो आज हम यहाँ पे है अमेरिका ईस्ट कोस्ट की टूर के बारे में जानकारी लेने के लिए। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट बहुत ही सुंदर, बहुत सारे स्टेट्स उसमें है। बट वीणा वर्ल्ड के पास कौन सी आइटनरी है, आइए चलते हैं हमारे वेबसाइट पे। अभी हम है वीणावर्ल्ड.com इस हमारी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें सर्च का बार आपको दिख जाएगा। उसके बाद इंडिया, वर्ल्ड, स्पेशलिटी टूर्स, जिसमें काफ़ी हमारे वुमेन स्पेशल, सीनियर स्पेशल, ऐसे स्पेशलिटी टूर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद कस्टमाइज हॉलीडेज भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे हम अभी ईस्ट कोस्ट यूएसए ये टूर देखने वाले हैं। अभी आपके सामने यूएसए ईस्ट कोस्ट ये टूर ओपन हो चुकी है। सो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका ये बहुत बड़ा एरिया है एंड काफ़ी सारे स्टेट्स इसमें आते हैं। तो हम मैप पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ईस्ट कोस्ट है कहाँ पे। जैसे आपके सामने ये यूएसए का मैप अभी ओपन हो चुका है। यूएसए के मैप पे आपको दोनों साइड में कोस्ट दिख रहे हैं। ईस्टर्न साइड, मतलब मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, ये जो एरिया इसको कहा जाता है ईस्ट कोस्ट। एंड वेस्ट कोस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है। अभी हम इस टूर में ईस्ट कोस्ट के बहुत फेमस सिटी जो है वो विजिट करने वाले हैं। जिसमें आपके सामने अभी दिखेगा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद आपको थोड़ा सा, अगर आप नॉर्थ की तरफ ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा सा ब्लू कलर का पानी दिखाई देगा, और इसी कॉर्नर पे है नायग्रा फॉल्स। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, नायग्रा फॉल्स और फिलाडेल्फिया, ये एक बहुत फेमस शहर है अमेरिका, हिस्टोरिकली फेमस सिटी ऑफ अमेरिका जिसको कहा जाता है। वो सिटी भी हम इस टूर में कवर करते हैं। आइए देखते हैं इस टूर की मेन अट्रैक्शंस के बारे में। ये जो टूर हमने बात की 6 नाइट्स एंड 7 डेज की ये टूर है। इसमें मेजर साइट सीन, जैसे ईस्ट कोस्ट की ये फेमस शहर हम जो देखने वाले हैं उसके फेमस साइट सीन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंगटन डीसी सिटी जो इनकी कैपिटल सिटी है यूएसए की, उसमें हम वॉशिंगटन डीसी के कुछ फेमस स्पॉट्स कवर करते हैं। आपको फोटो स्टॉप रहेगा व्हाइट हाउस, उसके बाद कैपिटल हिल बिल्डिंग हम देखने वाले हैं, अब्राहम लिंकन मेमोरियल ये भी विजिट करते हैं इस टूर में। वॉशिंगटन डीसी के बाद फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एज आई सेड कि ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट शहर है। फिलाडेल्फिया सिटी का इंडिपेंडेंस स्क्वायर हम देखते हैं, जहाँ पे उनका एक फेमस हिस्टोरिकल लिबर्टी बेल रखा हुआ है। देन नायग्रा फॉल्स, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस टूर, बिकॉज काफ़ी सारे गेस्ट जो इस टूर पे बुक करते हैं वो स्पेशली नायग्रा फॉल्स देखने के लिए आते हैं। नायग्रा फॉल्स देखने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग वेज उन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं। जिसमें हम मेड ऑफ द मिस्ट बोट राइड करते हैं। उसके बाद केव ऑफ द विंड, ये एक साइड सीन है जहाँ से आप अमेरिकन साइड का फॉल्स देखते हो। एंड ऑफ कोर्स हम हेलीकॉप्टर राइड, सो दैट आपको एरियल व्यू जो है नायग्रा फॉल्स का वो भी मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में हम आते हैं अमेरिका की फेमस सिटी न्यूयॉर्क। जो मैनहट्टन पार्ट है न्यूयॉर्क का वो हम स्पेशली इस टूर में कवर करते हैं, एंड जिसमें इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए हम बोट राइड लेते हैं। उसके बाद 9/11 अटैक के बारे में आपने सुना रहेगा। जिस जगह पे ये 9/11 अटैक हुआ था वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा टावर बन चुका है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टावर। उसके ऑब्जर्वेशन डेक पे भी जाते हैं। ये सारे अट्रैक्शंस हम ये 7 दिन में कवर करते हैं। आइए चलते हैं हमारी डे वाइज आइटनरी में। अभी हम देखते हैं हमारी इस टूर के डे वाइज आइटनरी। हमारे टूर की शुरुआत जो होती है यूएसए की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी ये हमारे टूर का फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है। बट पहले दिन जैसे मैंने कहा था कि यूएसए ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफ़ी सारे जगह से लोग हमें ज्वाइन होते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ज्वाइन होते हैं। एंड फर्स्ट डे जो होता है वो ज्वाइनिंग डे होता है। ज्वाइनिंग डे के दिन हम जनरली कुछ भी साइट सीन नहीं रखते। दोपहर तक मोस्ट ऑफ द गेस्ट या कुछ गेस्ट शाम तक हमें ज्वाइन हो जाते हैं। फर्स्ट डे मुंबई से जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हम लैंड होते हैं। लैंड होने के बाद अगर इफ़ यू आर लैंडिंग नून से पहले, मतलब दोपहर से पहले अगर हम लैंड हो रहे हैं तो लंच करके 3 या 4 बजे तक हम होटल चेक इन करते हैं। एंड पहला दिन जो रहता है हमें उस टाइम जोन पे एडजस्ट होने के लिए, जेट लैग से रिकवर होने के लिए रहता है। फर्स्ट डे इज जस्ट अराइवल डे। वॉशिंगटन डीसी एरिया में हम रहते हैं 1 नाइट। उसके बाद टूर का सेकेंड डे आता है। टूर का सेकेंड डे जो रहता है वो वॉशिंगटन डीसी टू फिलाडेल्फिया। बट उसी दिन हम सुबह चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद हम वॉशिंगटन डीसी, ये यूएसए की कैपिटल सिटी का साइट सीन करते हैं। इट्स अ गाइडेड टूर। हमारे साथ एक लोकल गाइड बस में रहते हैं एंड हम वॉशिंगटन डीसी का ओरिएंटेशन टूर करते हैं। ओरिएंटेशन टूर में कुछ जगह पे हम फोटो स्टॉप्स लेते हैं, कुछ जगह पे विजिट्स करते हैं। ऑफकोर्स इस
वर्ड्स के थोड़े से एक बेसिक मतलब बेसिक मीनिंग जो है ट्रैवल टर्मिनोलॉजी के, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो फोटो स्टॉप अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स हम फोटो ले रहे हैं, उस जगह पे उतर के फोटो ले रहे हैं। अगर कहीं पे विजिट लिखा रहेगा तो विजिट मतलब हम अंदर से वो जगह जाके देखने वाले हैं, एंड ओरिएंटेशन मतलब हम बस में ये टूर करने वाले हैं। सो वॉशिंगटन डीसी की ये जो टूर रहेगी, ये ओरिएंटेशन टूर, कुछ जगह पे फोटो स्टॉप एंड कुछ जगह पे विजिट। सो फर्स्ट हमारा फोटो स्टॉप रहता है कैपिटल हिल बिल्डिंग, जो अमेरिका का पार्लियामेंट, या सिंपल हमारे यहाँ पे हम जिसको संसद कहते हैं। सो ऑफ कोर्स ये हमारा पहला फोटो स्टॉप रहेगा, कैपिटल हिल। उसके बाद हम सेकंड फोटो स्टॉप लेते हैं व्हाइट हाउस, अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये ऑफिशियल रेसिडेंस जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हम ये फोटो स्टॉप लेते हैं। एंड थर्ड स्पॉट जो हम विजिट करते हैं वो है लिंकन मेमोरियल। सो वॉशिंगटन डीसी, ये जो सिटी है, इट इज एक्चुअली फुल ऑफ मेमोरियल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। सो जिसमें से लास्ट फोटो स्टॉप हमारा रहता है लिंकन मेमोरियल, जो अमेरिका के एक फेमस प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, इनके मेमोरीज में ये बनाया गया था। सो लिंकन मेमोरियल हम अंदर से जाके विजिट करते हैं। एंड देन ड्यूरिंग दिस सिटी टूर हम कुछ फेमस बिल्डिंग्स जो है वॉशिंगटन डीसी के पास करते हैं। उसके बाद वहां से हम आगे जाते हैं, और हमारी टूर की सेकेंड सिटी जहाँ पे हम पहुंचते हैं, ये जो ड्राइव रहेगा फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी टू फिलाडेल्फिया, ये जनरली 3 से 4 घंटे का ड्राइव रहता है, और हम पहुंचते हैं फिलाडेल्फिया। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। सो अभी हम पहुंचते हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट में। ये स्टेट इटसेल्फ, जिसको हिस्टोरिकल स्टेट कहा जाता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर फिलाडेल्फिया। सो हम जनरली इवनिंग तक इस शहर में पहुंच जाते हैं, एंड फिलाडेल्फिया सिटी की हम सिटी ओरिएंटेशन प्लस गाइडेड टूर करते हैं। सो फिलाडेल्फिया सिटी में हम फर्स्ट विजिट करते हैं वहाँ का इंडिपेंडेंस हॉल, जहाँ पे उन्होंने लिबर्टी बेल रखी हुई है। सो एक ये बेल है, बहुत ओल्ड बेल, जो एक्चुअली इनके हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, और इनको इंडिपेंडेंस मिला था उससे रिलेटेड ये बेल है। सो लिबर्टी बेल का विजिटर सेंटर हम विजिट करते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंस हॉल हम देखते हैं, एंड देन हम ड्राइव करते हैं फिलाडेल्फिया का जो एक फेमस रोड है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्कवे। सो ये बहुत सुंदर रास्ता है, इन रास्ते के दोनों तरफ आपको हर एक कंट्री के जो फेमस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है उनके फ्लैग्स दिख जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द रोड जहाँ पे हम ये हमारी टूर खत्म करते हैं, वहाँ पे है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिलाडेल्फिया, जहाँ पे आपको रॉकी स्टेप्स भी नाम से ये जाना जाता है। सो सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो फेमस मूवी था रॉकी, उसके कुछ शूटिंग्स वहाँ पे हुए थे, उसके लिए उसको रॉकी स्टेप्स कहा जाता है। सो ये सारा साइट सीन हम फिलाडेल्फिया में कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंड नाइट जो रहती है वो फिलाडेल्फिया एरिया में रहती है। सो ये देखते हैं टूर का तीसरा दिन। सो टूर का तीसरा दिन जो रहता है ये एक्चुअली जर्नी वाला डे रहता है, बट उस दिन हम एक साइट सीन कवर करके आगे जाते हैं। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर, एंड ये मेन अट्रैक्शन आई कैन से इस टूर का जो रहेगा नायगरा फॉल्स। और हमारा स्टे जो रहता है ये बफेलो सिटी में, जहाँ से नायगरा फॉल्स का ये सबसे नज़दीक वाला बड़ा शहर माना जाता है। सो फिलाडेल्फिया से चेकआउट करने के बाद एक अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 आवर्स में हम पहुंचते हैं हर्शीज चॉकलेट वर्ल्ड, एक बहुत स्वीट जगह, बिकॉज दुनिया का सबसे फेमस और बड़ा चॉकलेट ब्रांड जो है जिसका नाम है हर्शीज, और जहाँ से हर्शीज की शुरुआत हुई थी उनके बर्थ प्लेस पे हम जाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने विजिटर सेंटर बनाया हुआ है। सो विजिटर सेंटर इटसेल्फ इज अ म्यूजियम, और वहाँ पे घूमने के लिए उन्होंने एक छोटी सी ट्राम राइड बनाई हुई है। सो हम ये हर्षित चॉकलेट वर्ल्ड विजिट करते हैं, एंड उसके बाद दिन हम ड्राइव करते हैं, हमारा डेस्टिनेशन जो रहेगा बफेलो। सो बफेलो वहाँ से अराउंड 4 से 5 घंटे का रास्ता है। सो एक ब्रेक करते हुए हम शाम को बफेलो में पहुँचते हैं, डिनर करते हैं, एंड देन होटल में चेक इन करते हैं। सो बफेलो इस एरिया में हम 2 नाइट का स्टे करने वाले हैं। नेक्स्ट डे जो रहता है टूर का डे 4, डे 4 एक्चुअली आने के बाद लोगों को बहुत अट्रैक्शन रहता है कि कभी हम जाके नायगरा फॉल्स देखें, या कभी हम नायगरा फॉल्स का एरियल व्यू देखें। सो नायगरा फॉल्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल, एंड वन ऑफ द नेचुरल वंडर्स जिसको कहा जाता है वर्ल्ड का, ये हम उस दिन डे 4 को विजिट करते हैं। सो नायगरा फॉल्स का लोकेशन जो है ये एक्चुअली यूएसए एंड कनाडा इसके बॉर्डर्स पे आता है, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ से आपको यूएसए साइड का नायगरा फॉल्स एंड कैनेडियन साइड का हॉर्सशू फॉल्स ये देखने के लिए मिलता है। इस टूर में ऑफ कोर्स हम यूएसए साइड से ही नायगरा फॉल्स देखते हैं, बट ऐसे जगह और ऐसे साइट सीन हमने चूज किए सो दैट हर एक एंगल से आपको ये नायगरा फॉल्स जो है वो विजिट करने के लिए मिलता है। सो सबसे पहले हम जाते हैं हेलीकॉप्टर राइड के लिए, सो दैट आपको एरियल व्यू जो है नायगरा फॉल्स का ये दिखाई देता है। सो कैसे ये नायगरा रिवर आती है, कैसे आइलैंड के वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पार्ट जाता है यूएसए साइड, एक पार्ट जाता है कनाडा साइड। सो ये पूरा का पूरा एरियल व्यू इस हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर राइड से हम देखते हैं। उसके बाद अमेरिकन साइड में अमेरिकन फॉल्स या ब्राइडल वेल फॉल्स देखने के लिए उन्होंने एक साइट सीन बनाया है जिसका नाम है केव ऑफ द विंड। सो ये हम करते हैं केव ऑफ द विंड, जहाँ पे हम कुछ मीटर्स नीचे जाते हैं इस गॉर्ज में, एंड देन ब्राइडल वेल फॉल्स एक्चुअल आपके सामने रहता है। सो ये बहुत सुंदर एंड अट्रैक्टिव साइट सीन केव ऑफ द विंड। एंड तीसरी जो प्लेस है या तीसरा जो साइट सीन है जिसको कहा जाता है मेड ऑफ द मिस्ट बोट राइड, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से, बिकॉज ये मेड ऑफ द मिस्ट बोट राइड में बैठने के बाद आप एक्चुअली हॉर्स शू फॉल, जो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा पानी जिसमें है, ऐसा ये वाटरफॉल जो है जो आप सामने आपके देखते हो। सो मेड ऑफ द मिस्ट ये बोट राइड का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि इस बोट राइड में आप बैठने के बाद आप हॉर्स शू, जो एक्चुअली ऑफिशियली कनाडा साइड है, सो विदाउट एनी पासपोर्ट विदाउट एनी वीजा आप हॉर्सशू फॉल्स का एक्चुअल एक्सपीरियंस लेते हो। सो ये तीन जगह हम यहाँ पे कवर करते हैं इस नायगरा फॉल्स में। सो जैसे आप इस बोट में बैठते हैं आपके सामने बहुत बड़ा ह्यूज ये हॉर्सशू फॉल्स दिखाई देता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन आई कैन से ये डे का। सो ये तीनों जगह से यानी तीनों व्यू पॉइंट से अलग अलग प्लेसेस से हम नायगरा फॉल्स की विजिट करते हैं। एंड उसी दिन ये सारा साइट सीन हमारा थोड़ा सा अर्ली खत्म हो जाता है, सो फिर हम आपको लेके जाते हैं यूएसए के शॉपिंग के लिए। सो यूएसए एक्चुअली ब्रांड्स के लिए काफ़ी फेमस है, एंड यूएसए में काफ़ी सिटी सेंटर्स के बाहर बहुत बड़े बड़े फैशन आउटलेट्स मॉल बने। सो आज का दिन जो इवनिंग रहता है हम वन ऑफ द फैशन आउटलेट मॉल्स जो है वो विजिट करते हैं जो नायगरा फॉल्स के अराउंड एरिया में है, एंड वहाँ से देन डिनर करके हम हमारे होटल में पहुँच जाते हैं। सो ये डे 4 नायगरा फॉल्स बहुत सुंदर अट्रैक्शन का डे हमारा खत्म हो जाता है। डे 5 की शुरुआत जो हम करते हैं चेकआउट करते हैं बफेलो एरिया से जहाँ पे हमारा स्टे रहता है, एंड देन हमारे टूर का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है न्यू जर्सी, जहाँ पे हम 2 नाइट का स्टे करते हैं। सो न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क इस बीच में हम रहते हैं, बट जनरली हमारे होटल्स जो रहते हैं हम न्यू जर्सी एरियाज में लेते हैं। सो इस दिन जो रहता है ये भी एक्चुअली फुल डे का जर्नी है, बट इस दिन भी हमने एक बहुत सुंदर म्यूजियम इस टूर में रखा हुआ है जिसका नाम है कॉर्निंग म्यूजियम ऑफ ग्लास। सो ये भी एन रूट ही है। सो बफेलो से ब्रेकफास्ट करके हम होटल से चेकआउट करते हैं, एंड देन हम कॉर्निंग म्यूजियम ऑफ ग्लास ये विजिट करते हैं। सो कॉर्निंग ये एक्चुअली छोटे से टाउन का नाम है जहाँ पे कॉर्निंग ग्लास वर्क्स ये फैक्ट्री है, एंड इस फैक्ट्री ने ही ये टाउन पूरा का पूरा डेवलप किया है। उन्होंने बहुत सुंदर एक म्यूजियम वहाँ पे बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉर्निंग म्यूजियम ऑफ ग्लास। सो अंदर जाने के बाद हम एक शो भी देखते हैं, अगर वो टाइम में हमें फिट हो रहा है तो हम एक शो विजिट करते हैं, हॉट ग्लास ब्लोइंग शो। एंड वो शो देखने के बाद उसी एरिया में हमारा लंच रहता है, एंड देन हम स्ट्रेट ड्राइव करते टू न्यू जर्सी। सो बाय इवनिंग हम न्यू जर्सी के एरिया में हमारे होटल में डिनर करने के बाद चेक इन करते हैं, एंड डे 5 जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन डे 6 न्यूयॉर्क का जो मेन साइट सीन हम करने वाले। सो न्यू जर्सी के होटल से हम चेकआउट करते हैं एंड हम आते हैं न्यूयॉर्क साइड में। सो न्यूयॉर्क साइड में आने के बाद जैसे आपको पता रहेगा कि न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है, अमेरिका का नंबर 1 सिटी बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, एंड हर एक अमेरिकन से हमेशा इच्छा रहती है कि न्यूयॉर्क में आके काम करे और पैसा कमाए। सो इट इज़ कॉल्ड एज द कमर्शियल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो ऑफकोर्स वॉशिंगटन डीसी है जो हमने डे 1 को देख चुके हैं, बट न्यूयॉर्क जो रहेगा ये एक्चुअली फाइनेंशियल या कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सो हम मेजर साइट सीन जो अपना करते हैं ये मैनहट्टन साइड का करते हैं। सो मैनहट्टन जिसको न्यूयॉर्क मेन, जब भी आप न्यूयॉर्क कभी भी कोई भी मूवीज में देखते हैं जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में जो हमें न्यूयॉर्क दिखाया जाता है वो हमेशा मैनहट्टन रहता है। सो इस मैनहट्टन की टूर डेफिनेटली हम करते हैं, बट टूर की शुरुआत जो हम करते हैं न्यूयॉर्क की, सबसे पहले हम विजिट करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस। जितने भी टूरिस्ट न्यूयॉर्क में आते हैं वो सबसे पहले या मस्ट विजिट प्लेस में आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये जो अट्रैक्शन है ये एक्चुअली एक आइलैंड पे बना हुआ है जिसका नाम है लिबर्टी आइलैंड, और लिबर्टी आइलैंड का लोकेशन जो है वो हडसन बे या हडसन रिवर के बीच में है और फेसिंग टू दी अटलांटिक ओशन। सो अटलांटिक ओशन और हडसन रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे ये आइलैंड पे ये मैनमेड स्कल्पचर जो है वो बनाया गया था। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम विजिट करते हैं बाय बोट। सो न्यू जर्सी साइड से हम बोट लेते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी विजिट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फोटोज आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ ले सकते हो। एंड देन स्टैचू ऑफ लिबर्टी विजिट करने के बाद दूसरी बोट लेके हम न्यूयॉर्क साइड मैनहट्टन साइड उतर जाते हैं। वहाँ से उतरने के बाद देन हमारी एक्चुअली न्यूयॉर्क की सिटी टूर स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे हम उतरते आपके सामने उसी एरिया में आपको वॉल स्ट्रीट एंड चार्जिंग बुल दिख जाता है। सो अमेरिका जैसे फाइनेंशियल कैपिटल है, सो जैसे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट जिस बिल्डिंग को फॉलो करते हैं, जिस मार्केट को फॉलो करते हैं, सो वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड चार्जिंग बुल, ये फोटो स्टॉप करते हुए हम आगे न्यूयॉर्क की सिटी टूर कंटिन्यू करते हैं। सो न्यूयॉर्क की जैसे सिटी में आने के बाद वहाँ पे एक बहुत ह्यूज
टॉल स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टावर। और ये यही जगह है जहाँ पे एक्चुअली 9/11 मेमोरियल, मतलब 9/11 जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ट्विन टावर्स पे, उसी के बाजू में उन्होंने ये लेटेस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टावर। सो वन वर्ल्ड टावर का भी हमारा विजिट रहता है, जिसके ऑब्जर्वेशन डेक 102nd फ्लोर, 101st फ्लोर एंड 100 फ्लोर्स, ये ऑब्जर्वेशन डेक्स हम विजिट करते हैं। एंड पूरा 360 डिग्री मैनहट्टन का व्यू आपको इसमें से दिख जाता है। एंड ये विजिट करके नीचे हम आते हैं, एंड उसी के बाजू में जहाँ पे ये ट्विन टावर से, उसको कहा जाता है ग्राउंड जीरो या 9/11 मेमोरियल, वो भी हम विजिट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम न्यूयॉर्क सिटी की ओरिएंटेशन टूर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर, एंड एट द एंड ये टूर खत्म हो जाती है वेरी बिजी, बजलिंग एंड मोस्ट हैपनिंग स्क्वायर ऑफ मैनहट्टन, जिसको कहा जाता है टाइम स्क्वायर। सो टाइम स्क्वायर पे आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, जस्ट रोम अराउंड, इस शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स वहाँ पे दिख जाते हैं। एंड टाइम स्क्वायर में फ्री टाइम मिलने के बाद अगेन हम ड्राइव करते टू न्यू जर्सी साइड, डिनर करके हम हमारे होटल में वापस पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा डे 6 जो है खत्म हो जाता है। सो डे 7 ये जो हमारा रहता है वो डिपार्चर डे रहता है। सो उस दिन आप देख सकते हो कि कोई भी साइट सीन इस डे में नहीं रहता, बिकॉज ये डिपार्चर डे जो रहता है ये फाइनल डिपार्चर डे, जहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट जो हमें ज्वाइनिंग लिविंग गेस्ट इस टूर्स पे रहते हैं, वो अपने अपने डेस्टिनेशंस पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ऑल ओवर यूएसए चले जाते हैं। सो इस दिन जनरली हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं, एंड फाइनली जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से हमारा डिपार्चर फ्लाइट जो रहता है इंडिया की तरफ हम पहुंच जाते हैं। एंड देन डे 8 को बाय आफ्टरनून हम इंडिया में पहुंच जाते हैं। सो ये है हमारी पूरे यूएसए ईस्ट कोस्ट की 7 दिन की टूर। एंड आई होप आफ्टर लुकिंग ऑल दिस साइट्स इन आप इंटरेस्टेड रहोगे ये टूर बुक करने के लिए। सो अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगी है और आपको अगर टूर बुक करना है तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या वीणा वर्ल्ड के किसी भी नियरेस्ट सेल्स ऑफिस में जाके बुक कर सकते हो, या सिंपली www.veena world.com इस वेबसाइट पे आके भी आप बुक कर सकते हो। थैंक यू।